नमस्कार, मैं विकास मलिक अभी एशियन स्पोर्ट्स स्कूल के में हूँ, जहाँ आज ओलंपिक डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इस वक्त बाउट चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है ये खेलों के लिए जाना जाता है। स्पेशल यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है और आज ओलंपिक डे सेलिब्रेशन पर इस वक्त ये बाउट चल रही है। और इसी बीच हमारे जो उमरा गाँव में है, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं, जिसमें एसडीएम राजेश जी हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं। तो बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का आना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है और आज ये मोटिवेट भी कर रहे हैं। बात करते हैं राजेश जी। नमस्कार। बढ़िया सर, आज आप एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं? कि खेल गाँव उमरा के बारे में जब सुनते थे तभी बहुत अच्छा लगता था और साक्षात दर्शन हो गए सभी कोचेज़ के, खिलाड़ियों के। तो ये प्रेरणादायी गाँव है सबके लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए इनके जो योगदान है उसका मैं पुलिस प्रशासन आंसी की ओर से, जिला प्रशासन हिसार की ओर से और सभी खेल प्रेमियों की ओर से सभी उमरा के वासियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आंसी ओवरऑल में अभी आपने देखा होगा कि उमरा गाँव का जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो काफ़ी मतलब पूरे ज़िले के लिए एक सम्मान की बात, उसके बारे में जानते हैं? देखिए, बिल्कुल सम्मान की बात है, न केवल जिले हिसार के लिए, उपमंडल आंसी के लिए, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए सम्मान और गौरव की बात है कि उमरा के खिलाड़ी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें और खेल में पहले भी नाम कमाया है, आगे भी नाम कमाएं। और इसको सम्मान देने के लिए अगर आप याद करें, साइक्लोथॉन आयोजित किए गए थे, हिसार से शुरुआत हुई थी। साइक्लोथॉन 2.0 की माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने शुरुआत की थी। उस यात्रा को भी हमने उमरा गांव से चलाया था। आंसी के बहुत से 57 गाँव हैं, लेकिन उमरा और सुल्तानपुर को इसलिए चुना था कि खेल की प्रतिभा यहाँ पे बहुत है और खेल को जो सम्मान और मान उमरा गांव के लोग देते हैं, ऐसा और जगह कम देखने को मिलता है। तो इस बात की बानगी आप देख सकते हैं। और जो एशियन स्पोर्ट्स स्कूल है, संजय कोच चला रहे हैं स्कूल को, आप इनके बारे में 2 शब्द हैं? देखिए, मलिक साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, तो वो खुद उनको देखो बता नहीं है परिचय के, उन्होंने बहुत सी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आगे ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी, अभी इंडिया का एशियाड में चयन हुआ है एशियन टीम के लिए, बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो भी इनको एशियन पब्लिक स्कूल को कोई भी आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ की, किसी भी सपोर्ट की, तो जिला प्रशासन हिसार जरूर करेगा। और हमारे डीएसपी साहब सिद्धार्थ जी उपस्थित हैं, एसएसपी साहब उपस्थित हैं, सभी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति जो उपस्थित हैं, उनकी तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मलिक साहब को हर सपोर्ट मिलेगी और खिलाड़ियों को हर सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मेरा गाँव के लिए गर्व की बात है कि आप इतनी बड़ी बात करें। साथ में आज डीएसपी साहब भी आए, इनसे भी बात कर लेते हैं। डीएसपी साहब ने बच्चों को मोटिवेट किया है काफ़ी। डीएसपी साहब नमस्कार सर, उमरा गाँव पहुँचे हैं, क्या है? मैं तो बहुत आता हूँ यहाँ पे, आप नहीं मिलते मेरे को, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता हूँ। यहाँ पे पहले भी 2-3 बार ऐसे ही फंक्शन में आया, पिछली बार किससे देखी थी आज की बहुत क्रम में बहुत कम बच्चे हैं जिनको इस तरीके की नर्चरिंग मिल रही है कि जो स्कूल के अगर वो खुद ही मतलब अपने बच्चों की तरह इनको गाइड करें। ऐसी गाइडेंस अगर मिल जाए सबको तो सभी उसका बंदा ही होगी। आपकी बात जाएगा, मैं सर मेरे असाइनमेंट बाहर के रहते हैं बॉम्बे के, इसलिए क्योंकि हरियाणवी कमेंट्री में मेरा आंसर था, इसलिए मैं नहीं पा पाता। आपकी जिम्मेवारी, आपकी ड्यूटी। तो जो बच्चों के लिए 2 शब्द नहीं, बच्चों को शुभकामनाएं। बच्चे पहले भी देखता रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने गाँव का, अपने हरियाणा प्रदेश का बहुत अच्छा नाम लेके जा रहे हैं। सभी जो आशीर्वाद है हमारे जितने भी लोग हैं गाँव के, उनका सपोर्ट मिल रहा है, तभी यहाँ पे परिवार का सपोर्ट है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डीएसपी साहब ने खुद बोला कि भाई मैं संभालता रहता हूँ, आपके गाँव को चिंता मत करो। तो खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी बात है कि वो संभालते रहे। कोच साहब भी है मेरे साथ, राजेश जी आइए। बस ही लेना उसको साथ, तो खड़े होगा 2 बात कर लेते हैं। राजेश कोच साहब हैं, ये क्या है कि हरियाणा में जहाँ भी खेल होते हैं वहाँ लगभग मौजूद पाए जाते हैं और हर हाल में इनका मकसद है किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना है। कोच साहब क्या कहेंगे? हमारा ओलंपिक सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं और आंसी के एसडीएम और डीएसपी और एसएचओ यहाँ बना रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। बच्चों को मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों से और हमारी युवा ही हैं। संजय कोच साहब ने जो उमरा गाँव में एक पौधा लगाया था, आज
बच्चे ड्रग्स के कितना तैयार हुए हैं और उनके बच्चे हर साल कोई ना कोई मेडल एशिया में, और मैं चाहूँगा कि ओलंपिक में भी इनका नाम रोशन करें। कल भी एक बेटी हमारी एशिया में सेलेक्ट हुई है और बहुत खुशी की बात कर रहे हैं। एक बेटा हमारा खेलने गया है एशियन स्पोर्ट्स स्कूल का। और सभी के माता पिता से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को फोन से दूर रखें, नशे से दूर रखें और बच्चों के साथ रहें, बच्चों के दोस्तों को देखें कौन उनका दोस्त है कौन नहीं है। तो हमें उनके करैक्टर पे और ये नहीं जाना, हमें उनको समय देना है और अपने मोबाइल से दूर रखना है और नशे से दूर रखना है। और सौभाग्य है उनका जो इस अकेडमी में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो संजय मलिक जी का तो कोई हानि नहीं है यहाँ पे, और उन्होंने इतने अच्छे पहलवान भी हैं, उनके गुरु जी ओम प्रकाश बहुत बड़ा यहाँ योगदान है। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ आए हैं अपना कीमती समय निकाला है, सभी इसके साक्षी हैं कि इस खेल में जो ये स्पोर्ट्स का ये ग्राउंड है, ये एक मंदिर है स्पोर्ट्स का, इसमें हर साल हर महीने कोई इनका टूर्नामेंट होता है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। और ये सभी गाँववासियों का प्रेम है, संजय को सबकी मेहनत है, और जो पत्रकार मेरे भाई हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में। क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी तो लोग मोटिवेशन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया है जो आप छोटी से छोटी वीडियोज़ को पूरे हरियाणा तक, पूरे देश तक आप पहुँचाने का काम करते हैं। तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करूँगा। जहाँ आप छोटी से छोटी हमारी एक टेलीफोन के ऊपर या मैसेज आपको मिल जाए तो ये न्यूज़ को कवर करते हैं, और जो प्रशासन है यहाँ का वो इसे सपोर्ट करता है। और CM साहब हमारे बहुत खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हरियाणा तो रेसलिंग और कबड्डी के लिए जाना जाता है और इसमें पैसे नहीं लगते हैं खेलने के लिए, ना को बहुत ज़्यादा बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है। तो सभी ग्रामीण आंचल का ये खेल है और इसने आज ओलंपिक तक मेडल दिए हैं हमारे को। बधाई के पात्र है हमारे मीनू बेनीवाल जो अभी ओलंपिक के प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत बड़ा हाथ है उनका भी अभी इसको आगे बढ़ाने में। और वो एनर्जेटिक बंदा है, एनर्जेटिक व्यक्ति है। तो मीनू बेनीवाल जी की मैं कहूँगा कि इस खेल को चार चांद लगाने में कोई कसर ना छोड़ें, समय भी दें, और उनका जो हमें ऊर्जा देखने को मिली है वो काबिल तारीफ है। और हमारे भूषण सर ने भी इस कुश्ती को बहुत मान और सम्मान दिया है, तो दोनों सलूट करता हूँ कि माँ बाप को कोच साहब ने एक ही सुर में सारी लाइन में सारे बात कह दी है, तो ज़्यादा मैं नहीं बात करूँ क्योंकि मैंने एक ही बात में सारी बात कर दी हुई। क्या क्या करना चाहिए, माता पिता ने बच्चों को क्यों ध्यान देना चाहिए, नशे से दूर रखना है, और सारे जो एसोसिएशन है उनका भी धन्यवाद करें। मेरे साथ में गाँव के एक और साथी हैं, सुरेंद्र हैं। सुरेंद्र जी क्या हाल है? भाई विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मौके पर पहुँचे हो। आज ओलंपिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विकास भाई एक अच्छी बात बताऊँगा मैं कि 2036 में इंडिया का मान के चलो आप लगभग फाइनल है कि हम ओलंपिक गेम्स इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा रेसलिंग और कबड्डी के अंदर हमें मेडल मिले हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने सभी माननीय लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस डे को इतना स्पेशल बनाया है एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में पहुँचने का। और मैं थोड़ा सा गांव के बारे में बताना चाहूँगा। आपने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो रेसलिंग का इतिहास बड़ा अच्छा रहा हमारे जिला का। बहुत सारे कोचेज जो NIS करके डिफरेंट एरियाज में बच्चों को कर रहे हैं। मैंने भी यहीं पे प्रैक्टिस करके मैंने PhD की है फिजिकल एजुकेशन में, और मैंने NIS किया है 2018-19 के अंदर। और अभी मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए लेक्चरर कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा इस गेम के प्रति बड़ा लगाव है, तो इसलिए मैं इस संस्था के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे संजय कोच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पीछे वीडियो में बात भी हुई है कि एक गुड़िया अभी अंडर 15 में मेडल आया है गोल्ड, अभी एक लड़का बाहर के खेलने गया अंडर 17 में। तो हमारे गांव के लिए और इस एरिया के लिए, हरियाणा के लिए बड़े सौभाग्य की ये बात है। और हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप छोटी से छोटी कवरेज हमारे यहाँ कर रहे हैं, और आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ कि भाई साहब आप इस मैच के साथ जुड़कर गांव का, प्रदेश का, हरियाणा का नाम रोशन करें। धन्यवाद सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात की है। तो यहाँ अगर आए हैं और एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में आए हैं, और यहाँ के डायरेक्टर जो है संजय, अगर उनसे बात हुई होगी तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतना एक बड़ा मंच इन्होंने यहाँ तैयार किया और गाँव को इंटरनेशनल लेवल पे जगह दिलाई है। वो सब नमस्कार जी। ये भाई साहब आज ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो। जी जी। आने वाले
2036 में कह रहे हैं इंडिया में ओलंपिक होगा जी तब तक जाओगे कितने मेडल? विकास भाई, हमारे प्रयास हैं कि इससे पहले भी मेडल आएंगे, बट ये तो कुछ लग और बात की बात है। हमारा काम मेहनत करना, ईमानदारी से करते रहेंगे। और आज का जो आप लोग भी समय निकाल कर मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े भाई भी, मेरे मित्र भी हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड यहाँ से उनका भी मैं सभी एसएचओ साहब, सदानंद जी, सुमेश सिंह, सभी आए, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ ताकि अपना कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में पहुँच बच्चों को मोटिवेट किया और हमारी सुंदर बना रहे। चलिए बोल सकते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, जी कभी करेंगे इनकी। तो ये था, आज आपने देखा एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में ओलंपिक डे का सेलिब्रेशन हुआ है और ये महज शुरुआत है, ये आज अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक उस कदम की ओर जहाँ उमरा गांव से मेडल आएंगे और उमरा गांव में ओलंपिक मेडल का जो सपना है, लोगों का सपना है, वो संजय भाई पूरा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप बने रहिए मेरे